नाम इनके बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, पूछ सकता है। जो हमारी मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। जबकि हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी, एक होती है हमारी अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट। स्थायी को हम परमानेंट को नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, जबकि अस्थायी को हम वॉलेटाइल बोलते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले यूपी SSC जेई और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये जो सीरीज हमारी कंप्यूटर की चल रही है ये यूपी SSC जेई को टारगेट करके चल रही है। यूपी SSC में लगभग 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 30 गुणा 4 यानी कि 120 नंबर का आपका कंप्यूटर हो जाता है। कंप्यूटर बहुत ही मेन भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में। तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी वजह से चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। देखो दो मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल होती है एक नॉन वॉलेटाइल होती है। जो वॉलेटाइल होती है मैं उसके आपको बता देता हूँ अस्थायी मेमोरी कहलाती है, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी कहलाती है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि ये क्या है, अस्थायी स्मृति, इसका मतलब है वॉलेटाइल मेमोरी है। तो पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा है रोम और तीसरा है रैम और चौथा है फ्लॉपी डिस्क। तो देखो जो रैम होती है RAM, इसको रैम बोलते हैं, ये हमारी अस्थायी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट आपको लेकर के आया हूँ मैं, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आपको अच्छे से समझाया गया है। देखो इसमें पूछा है कि मेमोरी आपकी जो कंप्यूटर की होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम एक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। नाम इनके बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, पूछ सकता है। जो हमारी मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। जबकि हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी, एक होती है हमारी अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट। स्थायी को हम परमानेंट को नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, जबकि अस्थायी को हम वॉलेटाइल बोलते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या है, जिसमें हिंदी में ए लगा हुआ है वहाँ पर इंग्लिश में नॉन नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। और जिसमें इंग्लिश में नॉन लगा हुआ उसमें हिंदी में आ लगा हुआ नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो दो प्रकार की मेमोरी बताई, स्थायी मेमोरी जिसको हम नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी हमारी अस्थायी मेमोरी जिसको हम वॉलेटाइल यानी कि नॉन परमानेंट मेमोरी हम बोलते हैं। अब जो हमारी स्थायी मेमोरी होती है जिसमें रोम, पीरोम, ईप्रोम और EEPROM ये सभी नॉन वॉलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी परमानेंट मेमोरी के एग्जाम्पल है। जबकि अस्थायी मेमोरी की बात करें तो जो हमारा रैम होता है RAM, ये हमारा एग्जाम्पल होता है अस्थायी मेमोरी का। तो आई होप आपको मेमोरी का ये बहुत ही अच्छे से डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब अगले चलते हम एक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो दोस्तों इसमें बताया गया है जो सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, पूछता है एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी और DVD। देखो ये जो होती है ये मेमोरी ये इंटरनल होती है, अंदर लगी हुई होती हैं, जबकि ये जो होती है ये एक्सटर्नल हम अपनी तरफ से इनको लगाते हैं। इनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली इनको लगाया जाता है, इसीलिए ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। पूछ रहा है फास्टर नहीं होती है रैम, एक्सपेंसिव नहीं होती है रैम, हाई पावर कंज्यूमशन नहीं होती है रैम, या छोटी होती है। तो देखो जो रैम होती है ये हमारी छोटी नहीं होती, ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। रैम में क्या क्या होता है, फास्टर होती है, एक्सपेंसिव होती है और हाई पावर कंज्यूमशन होता है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है, और उसने गलत ही पूछा है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, देखो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है।
उस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कि जो रैम होती है कैसी है, स्मॉलर रैम की विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है, यानी कि रैम की स्मॉलर विशेषता नहीं होती है, जबकि ये फास्टर होती है, एक्सपेंसिव होती है और हाई पावर कंजप्शन होता है रैम में, ठीक है, लेकिन स्मॉलर नहीं होती है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इन्होंने कहा वॉलेटाइल का मतलब हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें इंग्लिश में नॉन नहीं हो तो वो हिंदी में आ लगा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन नहीं है तो हिंदी में क्या होगा, अस्थाई है, यानी कि अस्थाई मेमोरी कौन सी है, टेम्परेरी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो रैम होती है वो दोस्तों ये होती है हमारी अस्थाई, और जबकि रोम होती है वो होती है हमारी स्थाई। अस्थाई को इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉलेटाइल। तो जो वॉलेटाइल का मीन्स पूछा है उसने पूछा अस्थाई मेमोरी कौन सी है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। तो अस्थाई मेमोरी का मीन्स हो गया रैम के बारे में पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो रैम होती है हमारी क्या है, ये अस्थाई यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी का उत्तर एग्जाम्पल है। देखो ये वॉलेटाइल कभी कभी हिंदी में भी लिख के दे देता है, इसलिए आप वॉलेटाइल को ध्यान में रखेंगे। जो अस्थाई होती है वो वॉलेटाइल होती है, रैम जो होती है हमारी अस्थाई होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है तो इसमें जो स्टोरेज डेटा होता है वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका होने वाला है। देखो ये रैम और रोम के तरफ ही मेमोरी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो रैम और रोम के तरफ ही चारों तरफ घूम जाएगा एग्जामिनर के, आपको यहीं से क्वेश्चन दिया जाए घुमा फिरा करके इसी को देगा, ठीक है। तो रैम और रोम को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें कहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम कंप्यूटर डेटा संग्रह का एक रूप है, यानी कि स्टोरेज का, कंप्यूटर स्टोरेज का क्या है, एक एग्जांपल है। ये कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है, यानी कि जो रैम है मैंने बताया था वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ के रूप में संग्रहित डेटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। रैम में डेटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति, चाहे ये डेटा के पिछले हिस्से से संबंधित हो या न हो, इनकी सब की परवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है। यदि ये सिस्टम की आवृत्ति पर काम करती है तो HD रैम कहलाती है। जब ये जो रैम है क्या करेगी, जब ये सिस्टम की आवृत्ति पर काम करेगी तब ये कहलाएगी HD रैम, ठीक है, जो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आजकल कौन सी सबसे अधिक प्रयुक्त होती है, HD रैम। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलेटाइल मेमोरी। देखो एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछ रहा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है UPPCL असिस्टेंट अकाउंट एग्जाम में, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी रैम और रोम के तरफ ही एग्जामिनर मेमोरी वाले टॉपिक के चारों तरफ घूम जाता है, ठीक है, रैम और रोम ही आती है अधिकतर। तो इसमें पूछा वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थाई मेमोरी। देखो मैंने पहले ही बताया था ये कभी कभी हिंदी में वॉलेटाइल ही लिख के दे देता, अस्थाई आपको नहीं मिलेगा। आप जानते हो अस्थाई क्या होती है यानी कि वॉलेटाइल, वॉलेटाइल क्या होती है हमारी रैम। तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो रैम होती है हमारी वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्वेश्चन है पूछा है सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन है। जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम किसके रूप में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन मिल रहा होगा आपको देखने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंडरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जानते हैं। मैंने पहले ही बताया था जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम एक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सेकेंडरी मेमोरी है होती है उसको हम एक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी है, क्योंकि इसको हम एक्सटर्नली लगाते हैं। UPP कंप्यूटर यानी UP पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या किया यहाँ पर दे रखा है। तो देखो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब है इसको निकाला और लगाया जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण निम्नलिखित है कौन कौन से, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया। मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक्सटर्नल मेमोरी
के बारे में सब कुछ बता दिया, कौन कौन सा होता है। पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में आपको, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा स्वतः ही खत्म हो जाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस लोअर में आया हुआ मेंस में क्वेश्चन है 2013 में। इसमें पूछा है कि अगर हम कंप्यूटर की पावर बंद करते हैं तो कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा जो है स्वतः ही डिलीट हो जाता है। तो सीपीयू ये मेमोरी का पार्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हार्डवेयर ये भी नहीं है, प्रोसेसर ये भी नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है हमारा, रैम जो होती है ये अस्थायी मेमोरी है। मैंने आपको पहले ही बताया, अस्थायी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, तो इसका जो डेटा है स्वतः ही क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। दोस्तों डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन्होंने, हम एक्सप्लेनेशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं। रैम क्या अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जहाँ डेटा या सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें स्टोरेज जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर बंद कर देने पर रैम में डेटा जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। जो हमारा रैम है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो बात ठीक है। रीड राइट मेमोरी है, यानी कि इसका रीड राइट का मतलब है इसमें डेटा आप पढ़ भी सकते हो और क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी है, सही बात है। क्या है, अस्थायी मेमोरी है, लेकिन ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट करेक्ट गलत हो जाएगा। और उसने गलत ही पूछा, कौन सा सही नहीं है, यही तो पूछा है। नॉट ट्रू का मतलब हो गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है उसके बारे में, रैम के बारे में सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या किया यहाँ पर दे रखा उसको देख सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है जो डेटा को रैंडमली एक्सेस करती है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हमारा है डी रैम और एस रैम से रिलेटेड। इसने पूछा है डी रैम का लाभ नहीं है। डी रैम का मतलब हो गया डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैम। ठीक है, ये रैम से सस्ता है, ये रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, ये रैम से अधिक एस रैम से तेज़ है, ये एस रैम की तुलना में इसमें डेटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। जो डी रैम होती है वो एस रैम से सस्ती होती है। हमें से ध्यान रखना, डी रैम डायनेमिक रैम जो होती है वो स्टैटिक रैम से क्या होती है, सस्ती होती है। सही है। अब हम डी रैम और एस रैम की प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। एसबीआई क्लर्क 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई टफ लेवल की तरफ जाएगा तो डी रैम और एस रैम की तरफ एग्जामिनर चला जाएगा। इसमें पूछा है डी रैम यानी कि डायनामिक रैम और एस रैम दोनों ही रैम के क्या हैं, प्रकार हैं। ध्यान रखना, रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होती है डायनामिक रैम और एक होती है हमारी स्टैटिक रैम। परंतु डी रैम एस रैम से सस्ता होता है, कम बिजली खपत करने वाला है, ये एस रैम की तुलना में धीमा होता है। ध्यान रखना, जो डी रैम होता है वो क्या है, सस्ता और कम बिजली खपत करता है लेकिन धीमा होता है एस रैम की तुलना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है एस रैम से रिलेटेड। दोनों ही क्वेश्चन डी रैम और एस रैम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख कर जाइएगा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से। स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम बिकॉज, अभी हम पढ़े थे जो एक डी रैम होती है, एक होती है हमारी एस रैम। हमने बताया था जो डी रैम होती है कैसी होती है, सस्ती होती है और कम बिजली खपत करती है, और साथ ही साथ ये कैसी होती है, धीमी होती है। जबकि जो एस रैम होती है ये फास्टर होती है। अब ये फास्टर क्यों होती है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, रैम इज यूज, एस रैम इज यूज कैपेसिटर्स, ये भी गलत है। एस रैम इज कॉस्टलर, ये भी गलत है। एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एस रैम इसलिए तेज होती है क्योंकि ये क्या करती है, ये इसको रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो है इसका एक्सप्लेनेशन,
दोस्तों यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट होने वाला है। देखो यहाँ पर इसने कहा है, ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। इसमें कहा है जो स्टैटिक रैम होती है वो डायनेमिक रैम की तुलना में तेज होती है। कंप्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। कंप्यूटर में जो नॉर्मली कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये डायनेमिक रैम से काफ़ी तेज़ होती है। डायनेमिक रैम की मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कैसी होती है, सस्ती होती है, कम बिजली खपत करती है और धीमी होती है एस रैम की तुलना में। जबकि एस रैम क्या है, फास्टर है। फास्टर क्यों है, क्योंकि इसमें रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हमारा, ये है सीपीयू में जिन प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है वो कहाँ पर उनको स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग करता है। देखो सीपीयू जिन प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस वर्तमान समय में इस समय प्रेजेंट में कर रहा है, उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का यूज किया जाता है, तो ये हमारा रैम का यूज किया जाएगा। रैम का मतलब इंटरनल मेमोरी, क्योंकि रैम हमारी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर है, सीपीयू इस समय कोई भी डेटा को प्रोसेस कर रहा होगा तो वो उसको अस्थायी रूप से क्या करेगा, इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर लेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। IBPS में आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सीपीयू जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता उन्हें स्टोर करने के लिए इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं, मैंने बताया था, रैम में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर इंटरनल मेमोरी की जगह यदि रैम होता तो आंसर भी करेक्ट होता। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, मेमोरी का यहाँ पर टाइप नहीं है, ये पूछ रहा है। देखो हम सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में पढ़े हैं, मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़े हैं, ये दोनों ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी होती है, लेकिन सर्वर ये हमारा एक मेमोरी का टाइप नहीं होता। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसने गलत ही पूछा है, कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहा है सर्वर यानी कि इस मेमोरी का प्रकार नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। जबकि फ्लैश मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी के एग्जाम्पल हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक मेमोरी तथा CD DVD ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार है। ध्यान रखना, जो हमारा फ्लैश मेमोरी होती है ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जबकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक मेमोरी और CD DVD ये सभी क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी के एक प्रकार यहाँ पर हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। इसमें पूछा गया एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। इन्होंने कहा जैसे कोई डेटा है और इंस्ट्रक्शन है, उसे लोकेट कराने में कोई भी डिवाइस है और सीपीयू को देने में जो समय लगता है वो हमारा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग टाइम और सी ऑप्शन सीपीयू स्पीड और डी ऑप्शन है हमारा एक्सेस टाइम और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो किसी भी डेटा को लोकेट करने और सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो टाइम लगता है वो हमारा एक्सेस टाइम कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लोकेट करने और सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो लगा समय है वो हमारा एक्सेस टाइम कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों अब चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर को सीपीयू तक भेजने तथा सीपीयू से मेमोरी तक कैरेक्टर को लाने में जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। SD रैम का एक्सेस टाइम, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। SD रैम का जो एक्सेस टाइम है पूछ सकता है, SD रैम का जो एक्सेस टाइम है वो 10 नैनोसेकंड यहाँ पर से भी कम होता है। तो देखो आपकी स्क्रीन पर जो एक्सेस टाइम और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की एक वो चल रही होगी पिक, आप उसको
स्क्रीनशॉट ले लें और उसको नोट कर लें। मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी मेमोरी होती है, रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, रैम हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गई और ऑप्टिकल डिस्क हो गई, इनका एक्सेस टाइम और स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में आपको यहाँ पर पूरा बता दिया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। देखो इसमें अगला पूछा गया है यूपीपीसीएल असिस्टेंट में, ऑफिशियल असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 इवनिंग शिफ्ट में। इसमें पूछा गया है संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड होने वाला डेटा किस में रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में, मेमोरी यूनिट में, रीड प्रोडक्ट यूनिट में और कंट्रोल यूनिट में। देखो जो प्रोसेस्ड होने वाला डेटा है वो किस में रहता है, हमारा मेमोरी यूनिट में रहता है। अगर यहाँ पर है ना तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलते हैं। मेमोरी यूनिट का कार्य निर्देश, इंस्ट्रक्शन, डेटा या मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है। मेमोरी यूनिट को इंटरनल मेमोरी यूनिट या मेन मेमोरी यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। देखो जब यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर इंटरनल मेमोरी होता तब भी आंसर क्या होता, करेक्ट हो जाता, क्योंकि मेमोरी यूनिट को हम मेन मेमोरी यूनिट या इंटरनल मेमोरी यूनिट जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है जब प्रोसेस प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। देखो पहले भी ये आ चुका है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि जब प्रोग्राम वर्तमान समय में जो डेटा और उस पर इंस्ट्रक्शन पर कार्य चल रहा होता तो उसको कहाँ स्टोर करते हैं, उसको हम करते हैं मेन मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी में। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज कर रहा होता है तब मेन मेमोरी में रखा जाता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम तथा रोम आदि आते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डेटा को कंप्यूटर मेन मेमोरी में लोड कर लेता तथा उस पर कार्य करता है। जब वो डेटा को सेव करते हैं तब वह सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो जाता है। ध्यान रखना जब कार्य कर रहे होते हैं तो वो रैम में यानी कि इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब उस पर कार्य कर के उसको सेव करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है परमानेंटली रूप से। अब हम चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, अभी देखते हैं इसमें। देखो ये इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी मेमोरी। पूछ रहा है एक प्राइमरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन हमारा पहला कथन है। इसमें कहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो बहुत ही इसमें 4 कथन है, उसके बारे में इस पूछ रहा है ये कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके बारे में रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम प्रोवाइड डेटा फॉर इंटरमीडिएट मैनिपुलेशन एंड इज वोलेटाइल इन नेचर। तो आपको जानते ही हो रैम क्या होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है। अगला रोम के बारे में इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल तो होती है यानी कि स्थायी मेमोरी। इज ऑल्सो नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, वन टाइम प्रोग्रामेबल का मतलब इसको जब हम जो अपना सिस्टम बनाते हैं उसी समय इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगला तीसरा ऑप्शन है जो हमारा इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी है, ई प्रोम जो है, इट कैन बी इरेज्ड बाय सिंपली एक्सपोजिंग इट टू अ सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी कि मेटेरियल इसको जो है, जो हमारी ई प्रोम होती है, इसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट की सहायता से क्या कर सकते हैं, आसानी से मिटा सकते हैं। ये भी ठीक है। अगला है डायनेमिक रैम के बारे में। डायनेमिक रैम चिप स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS इसकी फुल फॉर्म होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जो डायनेमिक रैम होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को क्या करती है, स्टोर करती है। तो ये चारों क्या हैं स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन किस में मिल रहे हैं, हमें डी ऑप्शन में आपके लिए मिल रहे हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कितना टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। 2016 में इलाहाबाद में ARO एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसने कहा विच एमोंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब रोम। निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है। रोम की फुल फॉर्म पूछी है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारी हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। ए ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों आपको फुल फॉर्म, ये यूपीपीसीएल ARO में आया हुआ क्वेश्चन है। फुल फॉर्म सभी की देख के जानी चाहिए। इसमें कहा है कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, हम पहले ही बता चुके हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। रैम और रोम हम पहले ही बता चुके हैं, एक स्थायी और अस्थायी।
जिसमें रैम हमारी अस्थायी और जो रोम होती है हमारी स्थायी होती है। ये फिक्स्ड प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से भी संकेतिक होती है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। देखो मैंने पहले ही बताया जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है उसको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो एक्सप्लेनेशन है RRB जम्मू में आया हुआ क्वेश्चन है, ESM में, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में। इसमें कहा मेमोरी यूनिट को प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। देख सकते हैं कितने नाम है, प्राइमरी मेमोरी, इसको ही मेन मेमोरी और इसको ही हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी सीधे CPU से संपर्क रखता है, हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राइमरी मेमोरी की गति तीव्र होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। सामान्यतः अस्थायी मेमोरी रैम, रोम और कैचे मेमोरी इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को इसको सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।